हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत बलराम पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर। हम लोग ये समस्या जो चल रही है उसके कारण बड़ा प्रोग्राम नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए। लास्ट ईयर बहुत अच्छा हो गया था वहाँ पे, लेकिन इस साल ये समस्या जो चल रही है उसके कारण या और अन्य कारण भी होंगे, लेकिन कुल मिला के जैसा भी है ठीक है। भगवान को तो हमको जिस भी स्थिति में है जिस भी परिस्थिति में है उसको भगवान को स्मरण करना चाहिए, कभी उनको भूलना नहीं चाहिए। संसारिक चीज़ों को देख देख के परेशान होकर के भगवान को भूल करके बाकी सारे काम करो और भगवान को भूल जाओ, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो उनको प्रभुपाद जी ने एक बहुत बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जितने भी आचार्य हैं, जितने भी भगवान के फेस्टिवल आते हैं, उनको जैसी भी परिस्थिति में मनाना जरूर है, मनाना जरूर है। चाहे जन्माष्टमी हो, बलराम जयंती हो, राधाष्टमी हो, गौर पूर्णिमा हो, नरसिंह जयंती हो, रामनवमी हो, कोई भी हो, मनाना जरूर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कम हो ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं भगवान बलराम के बारे में। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि कृष्ण के साथ बलराम कौन है। आप इनका दर्शन बहुत सी लीलाओं में कर चुके हो, है ना, लेकिन आपको इनका तत्व को समझना पड़ेगा। तत्व तो क्या है, ये विष्णु ही तत्व है, कृष्ण के ही। अब सी कहानी कहाँ से शुरू होती है? कृष्ण जी को बलराम जी की क्या आवश्यकता पड़ी है? तो देखिए ऐसा है, भगवान जो है ना वो भी एक व्यक्ति है, ठीक है। वो कि सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है कि उनमें कोई भाव नहीं है, उनमें भाव है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम अपना विस्तार करें, करते हैं ना, अकेला कोई रहना चाहता है, भगवान में भी इच्छा होती है, बहुत सी लीलाएं करने की इच्छा होती है। तो भगवान भी अपना इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। किसे कैसे, लेकिन वो संसारिक इच्छा नहीं होती, वो अलग होती है। तो भगवान अपना जो विस्तार है वो करना चाहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि मेरे भी अनेक लोग हों, मेरी भी अनेक चीज़ें हों, हालांकि सब कुछ उनके पास है, फिर भी वो ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले उनको वो अपने आप को बलराम जी के रूप में विस्तारित करते हैं। अब विस्तार का मतलब क्या समझेंगे? जैसे एक बड़ा दिया है, उसे एक दिया हमने और लगा के रख दिया, तो पुराना दिया भी रहा है, वो भी है, उसके एक लगाया और लगा दिया, 3 दिए हो गए, फिर एक लगाया और लगाया, चौथा हो गया, है एक ही है ना, सब दिए एक ही जैसे ही हैं, कोई भेद नहीं है उनमें, लेकिन मूल दिया एक है। वो दिए से दिया, दिए से दिया से। तो भगवान कृष्ण जो है अपने आप को इस तरह से बलराम के सबसे पहले उनके जो विस्तार है, ये समझ लो सृष्टि में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, समझो ये है, वो अकेले हैं, कृष्ण अकेले हैं। तो सबसे पहले वो अपने आप को विस्तारित करते हैं बलराम जी के। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने जो कुछ भी काम कराते हैं संसार में, या इस संसार में, उस संसार में, कहीं पे भी लो, वो सारा बलराम जी के माध्यम से होते हैं। कृष्ण वास्तव में वो तो गोलक वृंदावन धाम में क्या करते हैं? बंसी बजाते रहते हैं। गौए, सुरभि गाय और दूसरी गाय हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं। और गोपियों का, यानी राधा रानी जो उनकी आह्लादनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, उनका चिंतन करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। अब उनको जब आगे विस्तार करके और सृष्टि करनी है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, या और बहुत सी चीज़ें, ये कैसे होता है? ये बलराम जी के माध्यम से। तो बलराम जी कौन है वास्तव में? बलराम जी हैं सेवक, किसके?
कृष्ण सेव्या हैं और बलराम जी सेवक हैं। अगर आप किसी का काम करोगे, हैं उनके लिए काम करोगे विभिन्न प्रकार के, तो आप क्या कहलाते हैं? सेवक कहलाते हैं कि मालिक कहलाते हैं? सेवक कहलाते हैं। तो इसीलिए से जो भगवान बलराम हैं, हालांकि कृष्ण के ही वही रूप हैं, वही तत्व है, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कार्यकलाप अलग है। अलग क्या है? उनका काम सिर्फ सेवा करना, सेवा ही करते हैं, उनका अलग कोई काम नहीं है इनका। तो भगवान जब विस्तार करते हैं सबसे पहले बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं। बलराम उनके पहले विस्तार हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भगवान जो बलराम हैं, बलराम जी बहुत प्रकार के काम करते हैं इस सृष्टि में। जितने भी काम होते हैं सृष्टि में, ये सारे बलराम जी के थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले बलराम जी क्या करते हैं? भगवान की इच्छा अनुसार बलराम जी सबसे पहले अपने आप को एक चतुर्भुज रूप में प्रकट करते हैं। वो चतुर्भुज नाम है 4। संकर्षण, अगर आप याद रह जाए तो याद रखना, संकर्षण, वसुदेव, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। क्या? प्रद्युम्न। माता जी गिलास पानी दो, मेरे इधर पुरानी प्रॉब्लम है, गिलास सूख जाता है मेरा। वो भी हैं, वो नाम रखे उनके, वो सिर्फ नाम है। हाँ, वो नाम है। जैसे अपने दादा के नाम भी कई बार पोते का नाम रख देते हैं लोग, है ना। जयपुर में मान सिंह जो थे, उनके पोते का नाम भी मान सिंह था, लेकिन उसको सवाई मान सिंह कहते हैं। मान सिंह प्रथम, मान सिंह द्वितीय, फिर सवाई मान सिंह। पोते का नाम मान सिंह रखा, वो सवाई मान सिंह। उसके पोते का नाम मान सिंह, पहले का नाम मान सिंह। तो मान सिंह प्रथम, मान सिंह द्वितीय, मान सिंह, सवाई मान सिंह, ऐसे। तो ऐसे है। तो भगवान बलराम जो है सबसे पहले 4 रूपों में विस्तारित करते हैं अपने आप को, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ठीक है। अब इस चतुर्भुज में से सबसे पहले संकर्षण जो है, संकर्षण के कारण फिर आगे इस ये जो आप सृष्टि देख रहे हैं, इसमें आगे वो चलते हैं। दूसरे जो भगवान के रूप में वो दूसरे काम करते हैं, लीलाओं में आते हैं वो। तो यहाँ संकर्षण जो है सबसे पहले वही बलराम जो है संकर्षण के रूप में। संकर्षण से फिर आगे इस पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि जो है, आपके हृदय तक बैठे हुए जो परमात्मा रूप में है, वो बलराम जी ही आके बैठे हैं विभिन्न रूपों में। हम आपको बताएं, बलराम जी ने संकर्षण रूप बनाया अपना। अब संकर्षण से सबसे पहले क्या रूप बना? महाविष्णु का, कारणोदकशाही विष्णु जिसको कहते हैं हम लोग। ये क्या करते हैं? ये जैसे एक ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसमें एक लोक है, पृथ्वी लोक, ऐसे और बहुत से लोक हैं, है ना कि नहीं? कि अकेले पृथ्वी है? और भी है ना, 14 तो लोक बोलते हैं, लेकिन उसमें विभिन्न प्लैनेट्स हैं। 3 लोक बोलते हैं, 14 भुवन बोलते हैं, 14 मंजिला। लेकिन इसमें अनंत कोटि प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स जैसे पृथ्वी है, ये है, वो बहुत है, ढेर सारा, कोई गिनती नहीं, इतने एक के अंदर है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं किसके? महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु के रूप में से। कारणोदकशाही विष्णु के शरीर में से जैसे उनकी सांस निकलती है ना, यहाँ से शरीर से रोएं जैसे होते हैं बाल, इतने बालों के रूप में उसमें से उतने ब्रह्मांड निकलते हैं। ऐसे जैसे आप समझो समुद्र के पानी में साइड में झाग है, तो उसमें बुलबुले गिने लगो तो कितने बुलबुले होंगे, कोई गिनती थोड़ी है। तो ये जो बुलबुले हैं ये ब्रह्मांड के रूप में समझो, है ना। ये विष्णु, महाविष्णु के शरीर में से निकलते हैं, कारणोदकशाही विष्णु में से। और फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर ये जो महाविष्णु है वो एंटर करते हैं किसके रूप में? गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, ठीक है। फिर यही गर्भोदकशाही विष्णु फिर शिरोदकशाही विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपर रहते हैं, जो कि हमारे सारे अणु परमाणु में, कण कण में, हर जीव के अंदर वो विराजमान है अनुरूप में, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो बेस एक ही है और आगे उनके जी हाँ। स्टेज से चलो। तो वो अपनी जगह बैठे हैं, कृष्ण अपनी जगह बैठे हैं। अब समझ आई। और उसके नीचे जितना भी मंत्री आगे विस्तार है ना, ये सारा कृष्ण का ही रूप है नीचे तक, हमारे अंदर तक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ?
कि बलराम जी है बहुत सी सेवाओं में लगे हुए हैं। 6 प्रकार की सेवाएं हैं बलराम जी की भगवान कृष्ण के प्रति। सेवक है ना भगवान के, तो सेवा के 6 प्रकार हैं उनके। पहला प्रकार है कि स्वयं बलराम के रूप में सेवा करते हैं, साक्षात बलराम के रूप में सेवा करते हैं वो, ठीक है। जैसे अभी कृष्ण लीला में आए, बलराम के रूप में आए, ठीक है, वो ही बलराम है, वो कोई और नहीं। जो भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन है वही बलराम के रूप में ये हमेशा उनके साथ रहते हैं, कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उनके साथ रहते हैं, ठीक है। फिर यही बलराम जो है फिर आगे जैसे मैंने बताया 4 रूपों में, 3 रूपों में आगे 4 रूपों में आगे विस्तारित करते हैं। संकर्षण में कारणोपदेश विष्णु, वो तो 4 हो गए, वो तो 4 है ही। उसके अलावा अगर वैसे सीधा गिने तो बलराम जी, उसका संकर्षण, उसके बाद कारणोपदेशाय विष्णु, गर्भोपदेशाय विष्णु और क्षीरोपदेशाय विष्णु, 4 हो गए। 4 के रूप में और 5 में खुद, 5 रूप में हो गए। 5 रूप में सेवा करते हैं। करें सेवा की सेवा नहीं समझ में आई। पहली तो खुद बलराम रूप में सेवा कर रहे हैं, दूसरा फिर कारणोपदेशाय रूप में सेवा कर रहे हैं, ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं, हजारों लाखों ब्रह्मांड पैदा कर रहे हैं, वो सेवा ही है ना कृष्ण की। फिर ब्रह्मांड से हर एक ब्रह्मांड के अंदर घुसते हैं, वो खुद ही हर एक ब्रह्मांड के अंदर घुस जाते हैं गर्भोपदेशाय विष्णु के रूप में, जिसकी नाभि से कमल की नाल पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का नाम सुने, चित्र भी देखा होगा ना, वो गर्भोपदेशाय विष्णु को ने, वही कारणोपदेशाय विष्णु को है, वो अलग है, वो अलग बताऊंगा। अभी पहले बलराम जी की बात कर लें। तो यही गर्भोपदेशाय विष्णु है जो क्षीरोपदेशाय विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड के अंदर ऊपर बैठे रहते हैं, क्षीर सागर के अंदर। क्षीर सागर कैसा है? ये दूध के जैसा, वो जो अपने देखते हैं नाग ऊपर, हाँ जी, वो कौन से विष्णु है? वो शेषनाग यही है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो शेष है ये कोई और नहीं है, बलराम ही है। हाँ, वो तो पता है। बलराम है ये क्यों है ऐसा तो आपको बताता हूँ। ये जैसे मैंने बताया 5 प्रकार की सेवा करते हैं। 5 प्रकार तो हो गए। एक छठा प्रकार का कौन सा है? छठे प्रकार में ये विभिन्न अपने शरीर से भगवान की सेवा करते हैं अलग अलग तरीके से। 5 प्रकार के तो काम ये हो गए, सृष्टि का निर्माण करना, जैसे बताया कारणोपदेशाय विष्णु, गर्भोपदेशाय, क्षीरोपदेशाय, संकर्षण, ये सब उसी में आ गए, सृष्टि निर्माण में आ गए। अब पर्सनली ये सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की छठे रूप में। 5 प्रकार के रस होते हैं, 5 रसों को ये पूरा करते हैं। 5 रस रहते हैं, 5 रस समझते हैं? 5 रस है जो सेवा करने के। एक तो कौन सा है? एक रस ऐसा है जो कि निष्क्रिय भाव होता है, जिसमें शांत रस बोलते हैं। दूसरा रस होता है दास्य भाव में रस होता है। तीसरा होता है साख्य भाव में। चौथा होता है वात्सल्य भाव में। और 5वां होता है माधुर्य भाव में। 5 प्रकार के रस होते हैं और ये 5 प्रकार के रसों में इनकी सेवा करते हैं कृष्ण की। कृष्ण को कभी अकेला नहीं छोड़ते ये हैं। पहला जो भाव है उनका, उस भाव में क्या करते हैं ये? शांत भाव में, शांत भाव में कभी ये भगवान कृष्ण की पैरों की खड़ाऊ बन जाते हैं, हाँ। और जो सैया है कृष्ण की, वो शांत भाव है उनका। कौन सी? शेषनाग की। शेषनाग की सैया पे जब क्षीरोपदेशाय विष्णु या गर्भोपदेशाय विष्णु लेटे रहते हैं, ये कौन है? ये खुद ही हैं, बलदेव हैं ये लेटे रहते हैं, सैया के रूप में उनके पैर पर रहते हैं, उनकी सेवा के रूप में। अनंत वो बस वो शांत भाव में रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते, कुछ नहीं कहते, बोलते कुछ नहीं। और फिर ये कभी उनका छाता बन जाते हैं, सर्दी गर्मी में छाता बन जाते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं उनकी शांत भाव में। फिर दूसरा उनका दास्य भाव में सेवा की, ये पता है आपको? बताओ नाम। रामानुज बोलते हैं उसको, राम के अनुज, अनुज मतलब छोटे भाई। तो लक्ष्मण रूप में उन्होंने दास भाव में सेवा की। ऐसी सेवा कोई कर सकता है क्या? है कोई भाई ऐसा? जब भगवान राम को वनवास मिल गया है, उनका राज तिलक होने वाला था और मिल गया वनवास, तो भगवान राम, सबको पता लग गया कि राम को भी वनवास मिल गया है, राज तिलक तो नहीं होगा। तो राम ने कहा कि मैं जा रहा हूँ जंगल, है ना। तो लक्ष्मण बोले भैया मैं भी साथ में चलूँगा आपके। बोले नहीं नहीं तुम यहीं रहो,
हैं, क्योंकि पिताजी की हालत ठीक नहीं है, तो यही रहो। और यहाँ का राजपाट का काम कौन देखेगा? अभी कोई नहीं यहाँ पे। भरत शत्रुघ्न कहाँ गए हुए हैं? वो ननिहाल में गए हुए हैं। भरत शत्रुघ्न यहाँ है ही नहीं, वो अपने ननिहाल गए, अफगानिस्तान में गए हुए हैं। अफगानिस्तान में था ना गंधार, उनकी गंधारी जो अपना गंधार नहीं, उनकी कैकेयी जो थी ना माँ, वो भी उनका उधर ही था, मायका, वो भी वहीं गए हुए थे। तो उन्होंने कहा देखो तुम यहीं रहो, यहाँ का राजपाट कौन संभालेगा, पिताजी की हालत बड़ी ख़राब कर। नहीं मैं तो साथ में चलूँगा आपके। तो राम जी बहुत समझाते हैं उसको, लेकिन बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि नहीं देखो पिताजी, कहते कि मेरा कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं है। और लक्ष्मण इस स्थिति में आ गए थे, बोले मैं सबको मारूंगा, यहाँ बाप को ही मारूंगा, बाप को ही मारूंगा, सबको मार दूंगा यहाँ पे। ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न की हुई? आपका राज तिलक होना था, आप हकदार हो, आप ही का होना था, तो ये कैसे क्यों किया? मैं सबको नष्ट कर दूंगा। इतने वो रहते थे कर्मवीर, इतनी सेवा के लिए उतावले रहते थे, भगवान की सेवा के लिए। तो अंततः जब वो बात नहीं बनी तो उन्होंने उसके भगवान के साथ गए, और अंत तक उन्होंने आंखें उठा के नहीं देखा था। माता सीता के चरणों को ही देखा उन्होंने, आगे देखा ही नहीं। और कभी सोए नहीं, जीवन 14 के 14 साल सोए नहीं वो कभी। उनके हिस्से का उर्मिलास होती थी ना, जो भी वो नहीं सोए, वो सिर्फ सेवक की भांति है करते हुए। तो दास्य भाव में इतनी बड़ी जबरदस्त सेवा की बलराम जी ने हैं, ठीक है। फिर सखा भाव में भी आए, सखा भाव में इसमें बलराम के साथ सखा भाव में भी आए। फिर दास्य इसमें वात्सल्य भाव में, इसमें कृष्ण लीला में वात्सल्य भाव में आए, बड़े बन के आए। कृष्ण लीला में बड़े बन के आए। ये बड़े का जाता ना, जिसे छोटे को समझाते हैं, वो वात्सल्य भाव में। और जो माधुर्य लीला में थे, एक मंजरी का नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा, अनंग मंजरी या क्या, उस रूप में ये आए। मंजरी वो कौन है? मंजरियाँ हैं जो भगवान के, जो राधा रानी उनकी सखियाँ होती ना छोटी, उनको मंजरी कहते हैं। वो भी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। राधा रानी के साथ छोटी छोटी बच्चियाँ होती थी, 5-5, 6-6, 8-8 साल की, उनको मंजरी कहते हैं। तो मंजरी के रूप में भी वो रहे साथ में, ठीक है। तो इस तरह से बलराम जी जो है हमेशा ये समझो कृष्ण की सेवा में लगे रहे, उनका कोई दूसरा काम नहीं। तो आप ये बताओ, हम लोगों को सेवा करना किसने सिखाया? वास्तव में सेवा करना हमको बलराम जी ने सिखाया। सेवा करने का भाव जो है ना, हमारे गुरु तत्व में कैसे आया? ये गुरु तत्व में सेवा का भाव जो बलराम जी से आया, और वही बलराम जी हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे। तो जब हम बात करते हैं ना कि हमारे गुरु कौन है, तो सबसे पहले हम कहते हैं चैत्य गुरु। चैत्य गुरु मतलब जो हमारे चित्त के अंदर गुरु बैठे हैं, वो कौन है? बलराम जी। गुरु का क्या काम होता है? शिष्य को भगवान की सेवा में लगाना। अब जब गुरु ने सेवा की होगी, तभी तो शिष्य को भगवान की सेवा में लगाएगा। तो बलराम जी ने शुरू से सेवा की है और अंत तक सेवा ही करते हैं। वो कभी अपनी सेवा नहीं कराते, वो खुद सेवा करते हैं कृष्ण की, चाहे राम रूप में करें या कृष्ण रूप में करें। तो ये सेवक भगवान है। कौन है ये? सेवक भगवान। तो अगर हमको भगवान की कृपा चाहिए तो क्या चाहिए? पहले गुरु का आशीर्वाद चाहिए। तो गुरु का आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? गुरु का आशीर्वाद भी हमको यहीं से मिलेगा, बलराम जी की सेवा करके मिलेगा, उनका चिंतन करके मिलेगा। जब हृदय में भी हमारे वही बैठे है ना, चैत्य रूप में बैठे हैं। तो जब हम नाम जपते हैं, हम मांगते हैं, क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? हरे कृष्ण मांगते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या मांगते हैं इसमें भगवान से? हैं? भगवान की, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे राम, आप मुझे अपनी सेवा में लगाए, आप मुझे अपनी सेवा में लगाए। यही तो मांगते हैं, और क्या मांगते हैं? तो इस महामंत्र के माध्यम से हम सेवा मांगते हैं। तो जब सेवा हम हृदय से मांगते हैं
तो हमारे हृदय में बैठे हुए ये चैत्य गुरु जो बैठे हैं बलराम जी, यही हमारी सहायता करते हैं। इसलिए कहते हैं जितना ध्यान से मन लगा के जप करोगे, आपके हृदय में बैठे हैं परमात्मा जो है वही बलराम जी आपकी आवाज़ सुनेंगे। और जब बलराम जी आवाज़ सुनेंगे तो आपको आपके गुरु से मिलाएंगे, बाह्य गुरु से। आंतरिक गुरु तो ये हैं ही आपके, इनको प्रार्थना करनी है आपने। ये हरे कृष्ण महामंत्र, इनको प्रार्थना करनी है। जब आप इनसे प्रार्थना करेंगे तो ये आपको आपके बाह्य गुरु से मिलाएंगे, है ना। बाह्य गुरु जो आपको दीक्षा देता है उसको बाह्य गुरु कहते हैं। जो आपको माला देता है, बोलता है नाम जप करो, कहता है ना बाह्य गुरु। तो ये जो यही बलराम जी हैं जो कि हमको बाह्य गुरु से मिलाते हैं। और वही गुरु, बाह्य गुरु और ये अंतर्यामी परमात्मा, ये दोनों मिलकर के हमको धीरे 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 प्रगति कराते हुए अंततः भगवान के श्री चरणों में पहुंचा देते हैं। तो अगर हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान के श्री चरणों तक पहुंच करके उनकी सेवा करना है तो हमको क्या करना है? अपने चैत्य गुरु से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 सेवा दे सेवा दे सेवा दे। हे कृष्ण, हे सीता माता, हे राधा रानी, मुझे अपनी सेवा दे, सेवा। बस ये प्रार्थना हमारी। ये प्रार्थना करेंगे तो आपके हृदय में बैठे भगवान अपने आप को आपको पहुंचा देंगे वहाँ पे से। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो आज के दिन हमको ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, स्पेशली प्रार्थना करनी चाहिए बलराम जी से कि हे बलराम जी कृपा कीजिए हमारे पास, हमें आप आपकी कृपा कटाक्ष से हम आपकी सेवा